तुम्हें एक स्वतंत्रता दी गई है, तुम बुरा से बुरा कर सकते हो और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। बुरे से बुरे का बहुत बुरा फल है, अच्छे से अच्छे का बहुत अच्छा फल है। आप क्या चाहते हो? ये आपके लिए छूट है। मनुष्य शरीर में आपको रोका नहीं जाएगा। आप पापाचरण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। वही जो आपको शक्ति मिली है, जब आप असत आचरण में चलेंगे वही आपको बल देगी। आपके अंदर जो शक्ति है, आप अच्छे आचरण में चलेंगे वही आपको पावर मिले। आपको पावर मिल गया, अब आप उससे बुरा करते हैं या अच्छा, ये छूट है, परिणाम आपको मिलेगा। तो जो पापाचरण करते हैं, पापाचरण किसे कहते हैं? ठीक बात समझ लो, पापाचरण का कोई एक विशेष रूप नहीं है। धर्म के विरुद्ध, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना और जो जीवन का लक्ष्य है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा और नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हो, तुम अपराधी माने जाओगे। क्योंकि तुम्हारे को भगवान ने कृपा करके मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। उत्तम योनि ये महान मुक्त होने के लिए मिली है, ये केवल भोगों के लिए नहीं मिली। यद्ध्रुवश्च देहस्य शानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहाद ग्रह क्षेत्र वशुनिच। ये जो भगवत विमुख जीव हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। कैसे जानोगे कि आप भगवत विमुख हो? पहचान कैसे होगी? तो बता रहे हैं, ये भगवत विमुख जीव बस केवल इंद्रियों की सुख की अभिलाषा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये छू लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ऐसा घूम लूं, ऐसी विलासता, बस इतना ही चक्कर चलता है। जो जो मैं चाह रहा हूं कैसे प्राप्त हो? वो धन से प्राप्त होगा। तो धन कैसे प्राप्त हो? अब जैसे प्राप्त हो धन, यह है पापाचारी भगवत विमुख पुरुष के अंतर की वृत्ति। ये लोग केवल सुख की अभिलाषा से विचरते रहते हैं, अर्थात अंदर का चिंतन और बाहर की क्रियाएं, केवल इंद्रियजन्य सुख, आत्म सुख, भगवत सुख, नित्य सुख, इसका तो परिचय ही नहीं है। ये बड़े से बड़ा कष्ट उठाते हैं धन प्राप्ति के लिए और धन भोग सामग्री के लिए। इसका कारण है ये मंद बुद्धि अपने स्वरूप को भूल गए, भगवद अंश को, और इस नाशवान शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम च लभते निवृत्तिम न विरज्यते। वो क्या, इस शरीर पे अहम हो जाने के कारण इसके संबंधियों को अपना मानता है। केवल जो संबंधी, घर, खेत, धन, वस्तु, जो भी, उनको केवल अपना मानता है और नित्य मानता है, मतलब अविनाशी मानता है। ये सब बना रहेगा क्योंकि बुद्धि भगवत विमुख है। इस संसार में जो भी आप बड़े से बड़े कष्ट सहकर एकत्रित करेंगे, एक समय आएगा काल भगवान सबको नष्ट कर देंगे, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पर मंद बुद्धि होने के कारण यह संकेत उससे समझ में नहीं आता कि बाल्यावस्था गई, जवानी आ गई, वो भी वृद्धावस्था की तरफ जा रही, इसके आगे की अवस्था का नाम मृत्यु है, वो नहीं समझ रहा है। इस संसार में यह जीव जिस जिस शरीर में जन्म लेता है उसी उसी को पकड़ लेता है मैं, और उसी में सुख ढूंढने लगता है शरीर में। चींटी भी प्रयासरत है पेट भरने के लिए, चींटी भी अपने सुख के लिए भयभीत, जरा सा ऐसा करो भयभीत होकर भागेगी। हर जीव शरीर की रक्षा और इस शरीर से खूब भोग भोगना, अर्थात जीने की आशा और नाशवान भोगों में सुख खोजना। वो कभी ये सोच ही नहीं पाता है कि ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए मिला है। देखो कैसा लग रहा है, मैं शरीर हूं और मैं ये कर सकता हूं, मैंने भोगा, मैं भोग सकता हूं, बस यही गणित अंदर चलती रहती है। ये भगवान की ऐसी विचित्र माया से मोहित हो रहा है कि नरक जैसे भोगों में सुख खोज रहा है। नरक जैसे भोगों में ये द्वार जो शरीर के हैं मलमूत्र के द्वार हैं, अंदर सब मलमूत्र गंदी वस्तुएं भरी हैं। केवल एक बात के लिए श्रेष्ठ है मानव जीवन, राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्यों का पालन। अब वो जिस योनि में जाता है वहां के भोगों को अमृत मानने लगता है। जैसे विष्ठा का कीड़ा है, उसके लिए विष्ठा अमृत है, नाली का कीड़ा उसके लिए वही सुख है। वो वहां के सुखों को कभी नहीं छोड़ना चाहता और उन शरीरों को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे जिस योनि में जाए। जैसे देखो अपने लोग इस शरीर में कितना बने। यह मूर्खता विशेष रूप से मनुष्य में जागृत होती है। क्या? शरीर के लिए सब कुछ करना, अपने शरीर के लिए, और वो उद्धार के लिए रखी गई थी
और उसने उसी बुद्धि का दुरुपयोग करके पतन किया। अब वो इतना आसक्त हो गया स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, पुत्र में, घर में, पशु में, धन में, बंधु बांधवों में, रिश्ते नातेदारों में, कि वो ये भूल गया कि मुझे जाना है यहां से, वो अकेले जाना है। ये बात वो मनोरथों में, संबंधों में अपने को भाग्यशाली मान करके वो इतना हर्षित हो रहा है। पुत्र हुआ, खूब उत्सव मना रहा है। और जब पुत्र बड़ा हुआ, भजन तो किया नहीं, अधर्माचरण से धन एकत्रित किया था, तो उन्हीं को घर से निकाल दिया, या उन्हीं को विशेष दंड, विशेष क्लेश। अब वो उन्हीं पे मोह करके वहीं रो रहा है। उसको अब भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि गोविंद है ना, भगवान है ना। एक बार तो भगवान ने हम पर कृपा करके मानो दे दिया, मैं फंस गया था, आज मेरे नेत्र खुल गए, मेरा कोई नहीं, अब मैं भगवान का आश्रय ले लूं। पर नहीं, वो उन्हीं में आसक्त होकर, उन्हीं की चिंता करके, उन्हीं के संग के लिए रोता है, जलता है। अगर किसी से निवेदन भी करता है तो यही कि वो मुझे रख ले, वो मेरा भरण पोषण कर ले। उसे याद नहीं आता विश्वंभर भगवान, समस्त जगत का भरण पोषण करने वाले, मेरे को अवसर दिया था भगवत प्राप्ति का और मैं भूल गया। चलो, मुझे कोई प्यार नहीं करता तो भगवान की कृपा हुई कि मुझे मार्ग मिला भगवत शरणागति। ऐसा नहीं, दुर्वासनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि अवस्था तो बूढ़ी हो गई है, पर अब भी वो उन्हीं भोगों को भोगने के लिए फिर पापाचरण की वृत्ति बढ़ाता है। ये नहीं सोचता कि मेरी अवस्था ढल गई, आगे मृत्यु आने वाली है, कुछ कमा ले, भगवत नाम जप, भगवत आश्रय, भगवत धाम यात्रा, भगवत भक्तों का सेवन संग। अगर उसमें थोड़ी भी चेष्टा है तो पाप ही सोचता रहता, पाप ही करता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक भगवत आश्रय रहे तो ये इंद्रियां, ये मन उसको रौंदते रहते हैं, चाहे शरीर की कोई अवस्था हो। वो धन के द्वारा शरीर बेचने वाले जनों का एकांत में प्रदर्शित किया हुआ भोग सुख वो सर्वोपरि सुख मानता है, अपने आप को मिटाता रहता है। ये शास्त्र है, आपके अंदर की वृत्ति जो चल रही वो महापुरुष जन लिखे। छोटे छोटे बालकों की मीठी मीठी बातों में इतना मन फंस जाता है कि उसको ये आता ही नहीं कि मैं अब राग रहित होकर भजन करूं। अब इंद्रियां और मन इतना फंस जाते हैं कि यद्यपि उसका परिवार उसको पीड़ा पहुंचाता है, कटुवचन बोलता है, तिरस्कार होता है, पर वो मोह के कारण उसी में लिप्त होकर रहना पसंद करता है। मुक्त होने का मार्ग नहीं, पूरा संसार इसी उसे सुख मानकर बस यही चिंतन चलता रहता है। ऐसा शरीरधारी पुरुष हिंसा वृत्ति, व्यभिचार, चोरी इसमें बिल्कुल नहीं सकुचाता। वो इन उपायों द्वारा अपने परिवार का पोषण, परिवार की प्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसी चेष्टा करता है जिनके परिणाम में उसे घोर नरक मिलता है। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो व्रथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्च वसति मूढ़धी। वो अपने परिवार के मोह में जलता हुआ, तिरस्कृत होकर उसी घर में रहता है। जो कुछ मिल जाता है वही खा करके अपने समय को नष्ट कर रहा है। बार बार वो ऐसा पुरुष प्रयत्न करता है कि मुझे प्यार मिले, पर यही संसार का नहीं मिलता। लोभ, काम ये सब बढ़ जाते हैं। मंदभाग्य, कोई प्रयत्न उसका सफल नहीं होता। वो रोता है, चिंतित होता है, अपने कुटुंब के प्रति विशेष ममता रखता है और उन्हीं के द्वारा उसका अपमान होता है, तब लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, कोई तो मेरा सहयोग कर दे। इसके इस असमर्थ अवस्था को देखकर ना उसकी पत्नी, ना पुत्र और ना कोई रिश्ते नातेदार, कोई भी उसे प्यार नहीं करता जो उसकी मांग है। जैसे किसान बूढ़े बैल को वो प्यार नहीं देता, जब वो हल जोतता था तो अच्छे अच्छे पदार्थ मिलाकर, खाद्य पदार्थ उसे चारा देते थे, हरा हरा चारा और बलिष्ठ अन्न आदि मिला के। लेकिन जब बूढ़ा हो गया, हल जोतने लायक नहीं रहा, तो उसको चारा जानते हो गांव में कौन दे? जब सब जानवर खा लेते, जो बचता वो डाल दिया जाता है। खाए खाए नहीं, मर जाए, क्योंकि अब काम लायक तो नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि एवं स्वभरणा कल्पम तत्तत् कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम की नासा इव गोचरम। जैसा पहले उसे प्यार मिलता था, अब नहीं मिलता। वो उसी प्यार के लिए रोता है। लेकिन जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे रिश्ते नातेदार परिवार सब, वो सोचता है कोई तो आके हमसे बात कर ले, कोई बात नहीं करता। फिर भी उसे भगवान याद नहीं आते। ये दुर्दशा है
जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, पापाचरण करके धन कमाता है, भगवान से विमुख है, उसकी बात हो रही है। उसे फिर भी भगवान याद नहीं आते हैं। जिसने पूरे जीवन भर कमा करके जिनके लिए वही उसका अपमान तिरस्कार, उसको दुख देते हैं, यह कर्म है। हम दोष देते हैं पुत्र, दोष देते हैं बहू, दोष देते हैं परिवार, यह कर्म है तुम्हारा कर्म ही उनकी बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड, बाद में रोते हैं बेटा ऐसा कर रहा है। तुम्हारा कर्तव्य क्या था बेटे के लिए? बचपन से उसे अगर धर्म शास्त्रों की शिक्षा देते, उसे सतमार्ग में चलाते, उसकी पवित्र बुद्धि का मार्ग बताते, कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन आपकी ही बुद्धि पवित्र नहीं थी, वासनाओं में, नाना प्रकार के मोह जाल में फंसी हुई, तो उसका दंड मिलेगा। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, बहुत दुख होता है उसको। कितने लोग हैं पूरा जीवन केवल अपने शरीर को बिगड़ने ना पावे ऐसे ऐसे उपाय, सर्जरी आदि के द्वारा भी। अब गाल में बिल्कुल लालिमा नहीं रही, फिर भी ऊपर से लालिमा लगाना, क्योंकि हमको अपना रूप बचेगा, ये रूप मिट्टी में मिल जाएगा। ये पंचभूतों से बना हुआ है, कोई सच्चिदानंद रूप नहीं। होश में असलियत देखो और इससे राग छोड़ो। कैसा कैसा निकृष्ट शरीर है यदि भजन ना हो। गर्मियों में कभी कभी पसीना से ऐसे यहां से ऐसे बदबू, और नीचे तो बदबू के स्थान है। कौन सा इसमें सुंदरता है? चमड़ी थोड़ी चिकनी है, उसी को देखकर गर्व कर रहे हो, वो तुम्हारा रूप है नहीं, ये मायाकृत है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो वृद्धावस्था के कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, पाचन तंत्र मंद पड़ जाता है, ना कोई पुरुषार्थ हो पाता है, ना भोजन पच रहा है, और आकांक्षाएं वैसे ही सब। अब उसको जो जलन होती है वो उसी का हृदय जानता है। ये बात अंदर की देखो, भोग नहीं पा रहा, भोगने की प्रबल इच्छा है, नाना प्रकार की भोग सामग्री पाने की इच्छा है, अग्नि मंद पड़ गई है। अब रूप उसका बिगड़ गया है, शरीर में सामर्थ्य नहीं, कोई पुरुषार्थ करने की योग्यता नहीं रही, वो बैठे बैठे जलता रहता है। मरणोन्मुख घर में पड़ा स्त्री पुत्रादि के द्वारा अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़ों से जीवन निर्वाह करता है। आनंद सत्य मार्ग में चलने से मिलता है, धर्म पूर्वक आचरण करने से मिलता है, भगवद आश्रय से मिलता है, नाम जप से मिलता है, पापाचरण से नहीं, मोह ममता से नहीं। मृत्यु का समय जब आने को होता है तो भयानक उसके अंदर कष्ट प्रकट होता है। जन्मत मरत दुसाह दुख हुई। अपने लोग भी बहुत बार मर चुके हैं, पर माया का ऐसा खेल वो विस्मरण करा देती है। जैसे इसी शरीर में कितनी पीड़ाएं हुई, विस्मरण हो गया। वायु बिगड़ जाती है शरीर की, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु से भीषण कष्ट देने लगती है, कफ अवरुद्ध होने लगता है, बड़ा भारी कष्ट मिलता है जब उसके प्राण निकलने का समय होता है। कंठ में घुरघुराहट है, श्वास ठीक से ली नहीं जा रही क्योंकि कफ अवरुद्ध कर रहा है नस नाड़ियों को। कोई भी उसे प्यार नहीं कर रहा, पड़ा बिस्तर पे नेत्रों से देख रहा है, कोई तो मुझे ढांढस बंधाए, कोई प्यार नहीं। सच्चाई विषय है, देखा है ये। अब भगवान का तो स्मरण जीवन में किया नहीं, तो उसको लेने के लिए भयानक यमदूत आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से सोच लघु शंका निकल जाए, ऐसे भयानक होते हैं। जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों से केवल अपने ही भरण पोषण में लगा रहा, दूसरों का शोषण करके, वो सबकी तरफ देखता है, कोई प्यार, कोई बचाने वाला, कोई दुख निवृत्ति वाला नहीं। और यमदूतों की मार भयंकर पड़ती है और उनका शरीर से जीव को निकालकर एक यातना देह है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ऐसे दंड भोगने के लिए देह मिलती। जैसे जब आपको जेल मिलती है तो आप अपने कपड़े नहीं पहन सकते, जेल के अलग कपड़े हैं, तो ये शरीर नहीं मिलेगा कि आप इस शरीर से है, अब भोगना पड़ेगा तुम्हें। जो देह मिलती है उसका नाम यातना देह है। ये लोग सोचते हैं यहां शरीर छूट गया तो कहां नरक है, कहां दंड मिलेगा, यातना देह में उसको डाला जाता है। अब भयंकर रोष वाले क्रोधी यमदूत जो दो होते हैं, वो उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, भयानक त्रास। वो तो जैसे यहां चोरी और ये सब करने में लगता है, कहां, और जब फंसता है हमारे सरकारी विभाग में, जब पिटाई होती तब उसको पता चलता है, अगर मैं ये ना करता तो आज दंड ना मिलता। बार बार वो मूर्छित होता है। पर यातना देह में ना आप मूर्छित रह सकते हैं ना मर सकते हैं। स्थूल देह में तो यह है कि आपको काटा गया, आप मर गए, गोली मारी गई, मर गए, जहर खा लिया, मर गए। लेकिन यातना देह में नहीं, ना मूर्छित रह सकते हो और ना मर सकते हो। यमदूत यातना देह में डालकर उस अपराधी को बहुत पीटते हुए, बहुत त्रास देते हुए, गले में रस्सी बांध करके
यमलोक की लंबी यात्रा कराते हैं। जो गीता जी में कहा भगवान ने कि अगर ऐसा नहीं करते तो पापी हैं, और उन पापियों को दंड दिया जाता है। यमदूत बार बार उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, उसके अंगों में, यातना देह में। उसका शरीर थर थर कांपता है। मार्ग में जिन जिन जीवों का यहां मांस खाया है, वैसे ही भयानक रूप धारण करके वो जीव उसके मांस को नोचते हैं। मार्ग में ये व्यवस्था होती है, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी पानी नहीं पिलाया, दूसरों को दुख देते रहे, तो उनको मार्ग में भयानक कष्ट मिलता है। उस समय वो अपने पापों का याद, जैसे आपको जो दंड मिलेगा तो आपको याद आएगा ये किया, उसका ये फल है। एक भी दंड कोई मिथ्या नहीं होगा, पर यह है कि थोड़े से पाप का बहुत बड़ा दंड मिलता है। जैसे यहां 5 मिनट गलती करो आजीवन कारावास, वो व्याकुल बेचैन हो उठता है। ना उसे पानी पिलाया जाता है, ना उसे कुछ खवाया जाता है। नीचे की भूमि आग जैसी जलती हुई और वायु जैसे आग की लपटे ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है। ना कोई विश्राम स्थल, तप्त मार्ग, जहां एक कदम रखने की शक्ति नहीं, वहां पीठ पर उसको पीटते हुए, कोड़े बरसाते हुए, भयानक क्रोध युक्त होकर उसको दबकाते हुए, उसे कष्ट देते हुए उस मार्ग में चलाते हैं। वो जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छाने को होती है, फिर उसको चेतना में लाकर पिटाई करते हैं। दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत प्रतिपग मारते हुए यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग यहां से, मृत्युलोक से 99,000 योजन दक्षिण की तरफ नीचे है। 99,000 योजन, एक योजन का मतलब 4 कोस, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में इतनी दौड़ मारते हुए उसको यातना दे, मरना है नहीं। जो लोग अब ये नरकों का वर्णन नहीं कर रहे, ये केवल यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। उसे यम के सामने पेश किया जाता है। 1 सेकंड में पूरा हिसाब हो जाता है। वहां थोड़ी की घंटों लाइन लगानी पड़ेगी। अमुक नर्क, अमुक नर्क, अमुक नर्क, इतने समय तक, इतने समय तक। वहां उसको, जो यहां किसी पशु को भून कर खाते हैं, धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके उसे जलाया जाता है। पशु का भाग्य तो यह है कि वो 1, 2, 4 मिनट, 5 मिनट में तड़प कर मर गया, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह होगा कि वो मरेगा नहीं, और उसका लंबा हिसाब होता है। एक अपराध का फल आजीवन कारावास। ऐसी एक पशु को भून के खाया तो कितने वर्षों तक तुम्हें भूना जाएगा पता नहीं। कह रहे ये सब बातें हैं, जब मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि बातें हैं। हमें मिले थे एक गंगा किनारे जो डाकू थे, उन्होंने बताया, दिखाया था, उंगली टूटी हुई, नाखून ऐसे सब उखड़े हुए, ऐसे हमको बताया कि ऐसी पीड़ा दी जाती है। महाराज, गांव का कोई आदमी 5 जूता रोज मार ले, सह ले, लेकिन कभी ऐसा अपराध न करे, जेल जाने पर जो दशा होती है। हाँ, ये अभी गए नहीं, वो स्वागत नहीं हुआ, इसलिए आपको लगता है। जो लिखा है ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी लिख रहे हैं, और जो गान कर रहे हैं परम सत्य में स्थित भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं। उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों के बीच में डाल करके जलाया जाता है। जो दूसरे पशुओं को काट करके मांस खाते हैं, उनका काट काट करके मांस उन्हीं को खवाया जाता है। यह प्रक्रिया 10-20 मिनट नहीं चलती, उसका हिसाब होता है इतने वर्ष। अब आप सोचो, बराबर काट काट करके आप, और वहां भीषण पीड़ा ही पीड़ा है, मरना नहीं है। यमपुरी के गिद्ध, जिनकी चोंच वज्र जैसी कठोर, उनको छोड़ा जाता है। जो यहां दूसरे के मांस को खाते, नोच नोच कर उनकी आंतें, उनकी आंखें, उनके शरीर, मरना नहीं। वहां सांप, बिच्छू, डांस, बड़े बड़े विषैले जीवों से उसके शरीर को पीड़ा दी जाती, जो यहां अन्य जीवों को पीड़ा दी है। अभी तो मस्ती में हो, तभी हम सबसे प्रार्थना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तुम्हारा मानव दे, तुम कोई राक्षस नहीं, हिंसक पशु नहीं हो। शरीर को उसके काट काट कर टुकड़े किए जाते, पर मरता नहीं, फिर कष्ट, फिर जुड़ा। जो यहां दूसरे आदमियों को धोखा दे करके उनको मारते हैं, जैसे विष खिला देना या अन्य विश्वासघात करते हैं, उनको पर्वत शिखर के नीचे दबाकर चकनाचूर किया जाता है। मरते नहीं हैं, उनको जहरीली गैस के गड्ढे में बंद कर दिया जाता है। बंद है कितने वर्ष, कितने कल्प। विशाल बलवान यमदूत के हाथियों से उनको चिरवाया जाता है बार बार। ये यातनाएं तामिस, तंद्र तामिस, तरोरो आदि नरकों में बहुत भारी यंत्रणा दी जाती है। जो स्त्री या पुरुष यहां परस्पर धर्म विरुद्ध भोग करता है,
वहां वैसे ही आकृति की आग जलती हुई स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, उसको उसी में कितने मिनट 2 मिनट नहीं, अब कितने वर्ष का आदेश होगा वैसे ही जलोगे, मरना है नहीं। यहां कहते मनोरंजन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, होश में। ये कोई कहानी नहीं वर्णन कर रहे, ये है भोगना पड़ेगा। कोई निमंत्रण देता है क्या कैंसर का या नाना प्रकार के रोगों का? पाप परिणाम आता है ना, ये तो ब्याज है, मूल भोगना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे ब्याज क्यों है, तो जब आप गलत आचरण में पकड़े जाओगे तो पिटाई होगी ब्याज में, फिर न्यायाधीश से जो आपको वास्तविक दंड मिलेगा कि भाई 20 साल की सजा, फांसी की सजा या ऐसा, और उसके साथ जुर्माना। बहुत छोटा अपराध, डंडा चलेंगे। यहां का है गांव में, जिससे ना लोग जुआ खेलते हैं तो 10-20 लोग देखने में खड़े होते हैं, जब सरकारी आदमी पहुंचते ना तो जुआ वाले को बाद में पकड़ते, पहले उनके डंडे चलाते हैं। वो कहते हैं हम तो खेल ही नहीं रहे थे, तो देख क्यों रहे थे, यहां खड़े क्यों थे? असत क्रिया देखना, असत क्रिया चिंतन करना, असत क्रिया के किसी भी तरह से सहयोग में आना, वैसे ही दंड मिलेगा। बहुत सावधान, मानव जीवन सावधानी के लिए है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे नरक स्वर्ग यही है, ये ब्याज का है, मूल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये आप इसको मिथ्या न समझे, नरक स्वर्ग को। पुण्यात्मा जैसे स्वर्ग जाता है तो पापात्मा नरक जाता है, ये भोगना पड़ेगा, कर्म किया है, ये दंड अवश्य है। हाँ, मिथ्या उनके लिए है जो भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लिए, न नरक और न स्वर्ग, आ ब्रह्म गुणान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो मार्ग अलग। अगर आपने कर्म किए हैं पापा और पुण्य, तो आपको भोगना पड़ेगा, दोनों क्षीण होकर के फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए होश में। इस प्रकार माता जी, वो जीव अनेक कष्ट भोग करके फिर वो जन्मने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए सावधान, ये कुटुंब भगवान का स्वरूप है। इसकी सेवा करना ममता रहित होकर, इसकी सेवा के लिए धन कमाना अधर्म रहित होकर, भले नमक रोटी खाओ, भगवत चिंतन करो, परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहोगे, आपकी उत्तम गति होगी। अब जब नरक से उसके पाप नष्ट हुए, कुछ बचे, जो संचित कर्म जमा है उसी में वो फिर जमा हुए, अब उसको जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मनुष्य जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको अवसर दीजिए। फिर भगवान की प्रेरणा से वर्षा के द्वारा वो अन्न में जीव आता है। वही अन्न माता पिता के उदर में जाकर के फिर रक्त आदि, फिर उसमें वो वीर्य और रज आदि वो बनता है। फिर माता पिता के संयोग से जो पुरुष में वीर्य शक्ति, स्त्री में रज बना, वो जब उस जीव को जन्म लेना होता है, अगर उतने में ही व्यर्थ हो जाना, दूसरी योनि में जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसको जन्म लेना है विधान के अनुसार, तो एक रात्रि में मिलकर वो एक बुदबुदा जैसा बनता है। फिर 10 दिन में मां के गर्भ में बेर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर प्रकट हो जाता है, पहले मांस का ऐसे पिंड जैसा। 2 महीने में हाथ पैर आदि अंग निकलने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र ये प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांस आदि 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं, नस नाड़ियां, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है गर्भ में। 6ठे महीने में वो झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में वो घूमने लगता है। अब भयंकर उसको कष्ट होता है, भूख प्यास, और जहां वो है वो मलमूत्र का कुंड है, मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है, ऐसे कुंडलाकार। उस समय माता को खट्टे चरफरे ऐसे खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब वो जब ऐसे पदार्थ खाती है तो उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कृमि माने कीड़ा ऐसे छटपटाता है उस मलमूत्र के गड्ढे के बीच में। ये गड्ढा ही है, मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है, भयंकर कष्ट। सेते विणमूत्र योरगते सजंतुर जंतु संभवे, भारी कष्ट को प्राप्त होता है। अब सुकुमार त्वचा होती है तो वहां के छोटे छोटे कीड़े जो अन्न आदि पचाते हैं उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वो भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है मां के गर्भ में। माता कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे ये पदार्थ पसंद करेगी, क्योंकि उसको दंड भोगना है, यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है,
ये हम सब भोग के आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे कुंडलाकार, ऐसे वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, इतना कष्ट होता। जरा सा हिलाया, माता को प्रसन्नता होती है, हिला, वो भयंकर पीड़ा में है, कष्ट में है, असमर्थ है। इसी समय भगवान की कृपा होती है हर जीव के ऊपर। पहले कृपा हुई मानव देह में जन्म लेने की, अब कृपा हुई। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, हे माता देहूति जी से भगवान की प्रेरणा हुई तो उसके अंदर स्मरण शक्ति जागृत हुई। अब उसे सैकड़ों जन्म के पाप कर्म अपने याद आए, गर्भ में बेचैन हो गया, अरे मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत गलती हो गई। अब उसका दम घुट रहा है, भयंकर क्लेश और स्मरण बराबर, पिछले जन्म में ये किया, उसके जन्म में ये किया, ये किया, ये किया, अशांत। 7वां महीना आरंभ होने पर यह स्मरण शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर ज्ञान का उन्मेष हुआ, क्योंकि भगवान का अंश है। परंतु अंदर की पीड़ा, अंदर की दुर्गंध स्थिति उसको चैन नहीं लेने दे रही है। सप्तम धातु में स्थूल शरीर से बना हुआ वो भगवान का अंश अत्यंत भयभीत हो जाता है जब उसको सैकड़ों जन्मों की याद आती है, और वो हाथ बंधे हुए ऐसे, उसके हाथ भी नहीं जोड़ सकता, हृदय से भगवान को पुकारता है जो भगवान ने उसे ज्ञान शक्ति दी। अब वो कहता है, प्रभु एक बार कृपा कर दो, मुझे इस नरक से निकाल दो, मां के गर्भ से। प्रभु यद्यपि आपने जो मुझे गति दिखाई है इसमें मेरा परम दोष है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके हर जन्म में जब जब मानव देह दिया तब तब पाप कर्म किए, शरीर आसक्त होकर मैंने आपके विरुद्ध आचरण किए, ये दंड मेरे योग्य है। पर प्रभु अब मेरा कोई सहयोगी नहीं है आपकी सिवा। सोहम ब्रजामि शरणम ढकुतो भयम में। अब मुझ भयभीत को केवल आप ही बचा सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। प्रभु मैं आपके चरणारविंद का आश्रय लेता हूं। माता के देह के अंदर यद्यपि मैं भयानक कष्ट पा रहा हूं, बद्ध हूं अर्थात बंधा हुआ हूं, पर प्रभु इसमें मेरा दोष है। हे अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, एक बार हम पर कृपा कर दो, एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो। प्रभु एक बार यदि निकल गया तो मैं जाकर इतना भजन करूंगा कि अब किसी मां के गर्भ में न जाना पड़े। हे विद्याशक्ति संपन्न परम पुरुष भगवान, आपकी इस माया ने मेरी स्वरूप वृत्ति को नष्ट कर दिया, स्वरूप स्मृति, मैं कौन हूं, नष्ट कर दिया। अब की बार नहीं नष्ट होने दूंगा, बस कृपा कर दो। स्वामी आप बड़े दयालु हैं, जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया, प्रभु यह ज्ञान बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए। नाथ मैं आपके इस महान कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकता कि मुझे मानो दे दिया, मुझे ये स्मृति दी सैकड़ों जन्मों की कि मैं कितने गलत कार्य किए, अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। प्रभु ये संसार के पशु पक्षी भले मूढ़ हों, पर मुझे आज पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप आपका अंश हूं। मैं अब सम दम नियम साधना करके आपकी प्राप्ति करूंगा, अपने को मुक्त करूंगा। प्रभु भय लग रहा है, प्रार्थना तो कर रहा हूं कि इस भयानक कष्ट में बाहर चला जाऊं, पर प्रभु मुझे बड़ा भय लग रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो फिर आपकी माया हमको भुलवा देगी। ये जो ज्ञान आया है, वैसे बिल्कुल मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, पर यहां रहा भी नहीं जा रहा। प्रभु आप कृपा करो। शरीर में बाहर निकलते ही अहंकार बुद्धि पुष्ट हो जाती है, परिणाम में फिर वही स्त्री पुत्र घर परिवार में ममता, धन की आवश्यकता, भोगों में सुख बुद्धि, फिर वही संसार चक्र चल पड़ता है। अतः मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं, मुझे ऐसा ज्ञान देना कि मैं दोबारा इस संसार में ना जन्मूं। भगवान कपिल देव जी कहते, माता अब वो जीव 9-10 महीने के भी इतना उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, तब भगवान की आदेश शक्ति से प्रसव वायु के द्वारा वो बाहर इस जगत में आता है। जीव ही बाहर निकला, बहुत ही कष्टप्रद निकलना भी होता है, मां के मूत्र द्वार से प्रकट होना होता है। तभी कहा गया है कि ऐसा भजन कर लो कि अब, और मां के ऋण से ऋण होने का उपाय केवल भगवत प्राप्ति ही है। घर में रहकर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए नाम जप करो, उनका भी मंगल हो, आपका मां के ऋण से ऋण होना बहुत कठिन है। मां प्रभु चैतन्य देव ने सच्ची माता से कहा था, मां
ये श्री कृष्ण का आदेश है, इसलिए मैं विरक्त होकर के संसार का मंगल करने के लिए, नहीं तो मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता। अपनी त्वचा की यदि जूती बनाऊं चमड़ी की तो भी मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। माँ, कितना कष्ट माँ को होता है बालक प्रकट। आजकल भी तो देखो वो ऑपरेशन प्रक्रिया पूरा अपने उदर का छेदन कराकर, और आजकल बालक कैसे प्रकट होते हैं कि माँ की और पिता की वो आदर वृत्ति ही नहीं समझते हैं। अब वो जो ही बाहर आया देवी सारा ज्ञान खत्म जो भगवान की तरफ से दिया गया था। अब वो रोता है, कहां वो ज्ञान कहां गया, वो आनंद कहां गया, वो स्मृति कहां गई। यहां बोले थाली बजाओ, बालक हुआ है या कन्या हुई, वो भूल गया, वो स्मृति गई। पृथ्वी में माता के रुधिर और ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में छटपटाता हुआ सारा गर्भ का ज्ञान नष्ट हो गया और विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई, देहाभिमान, देह भाव। अब वो जोर जोर से रो रहा है, वो इसलिए नहीं रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है कहां है वो ज्ञान, कहां है वो स्मृति जो अभी थी, कितना आनंद था उस स्मृति में, वो बाहर आ गया। जो लोग इस रोने का अभिप्राय नहीं समझते हैं उन लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, बालक हुआ, संतान हुई। अब उसमें कोई भी प्रतिकूलता का निषेध करने की सामर्थ्य होती नहीं, सब सामग्री उसके अंदर है, बहुत पुराना है, सब ज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे के बिल्कुल अभी किसी ने शिक्षा नहीं दी, पर जब दुग्ध पान के लिए मुख में तो पीने लगता है, मतलब पूर्वाभ्यासी है। अगर ऐसे तो भयभीत हो, मतलब पूर्वाभ्यासी है, दुलार, वो प्रसन्न होने लगता, मतलब पूर्वाभ्यासी है, कोई नया जन्म उसका नहीं। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में मैले कुचेले में जो जीव छोटे छोटे होते वो उसको, जैसे मच्छर है, अब वो काट रहे हैं, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। जो भी कष्ट उसको बाल्यावस्था में मिलता है, निषेध करने की शक्ति नहीं रहती, शरीर में खुजलाहट होती, खुजलाने की भी सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं, लघुशंका सौंध जहां जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मां ने हमारी सेवा की है। हे, शर्म आनी चाहिए उन नवयुवकों को जो अपने माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, जो माता को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं वृद्धाश्रम। अरे उस समय मां ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे उस त्वचा में जो भी जीव काटता विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जब कौमार अवस्था आई फिर वही शुरू, खिलौनों में, खेल में, थोड़ी अवस्था बढ़ी मित्रों के साथ खेल में, युवा अवस्था आई, काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। बहुत सावधानी, भगवान कह रहे हैं सावधानी से, नहीं ये पापाचरण तुम्हारा फिर सर्वनाश कर देगा। ये मानव देह अब नाश के लिए नहीं मिला, उद्धार के लिए मिला है। हम सब ये भोग के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो, अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे तुम? एक क्षण रहना पसंद, वहां मलमूत्र के बीच में हम रहे, मां के गर्भ में रहे, माया ने स्मृति नष्ट कर दी। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का, विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति। ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा, सावधानी के लिए। ये भगवत कृपा है जो शुद्ध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, यह तूफानी अवस्था है। इस समय कोई भी अगर भगवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भगवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन ज्वर के नहीं बलकावा, वो मदांध हो जाएगा। पापाचरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा आदि भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी, और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भ रूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही सब फिर कर्म। खोटी बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रचित
नाशवान प्रतिपल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा मैं। अब फिर उसका क्रम, जवानी व्यतीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा, फिर अन्य योनियों में जन्मा। तरह तरह के भयानक पीड़ा कर्म उसको देते रहते, कर्म तरह तरह की पीड़ा, वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ भटकता रहता है। भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग देते हैं। यद सदभी पति पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई, भगवान उसे संत संग देते हैं जिस पर विशेष कृपा कर दी। अब क्या होता है, वो संत संग में भी जाता है तो एक मनोरंजन मात्र, चलो घंटा आध घंटा सुनना चाहिए, सुन लिया, पर जिह्वा और उपेन्द्री जनेन्द्री इन दो भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों का संग, विषय दृश्य, विषय वार्ता, विषय चिंतन, सत्संग से इन्हीं को छोड़ा जाता है। वो इन्हें छोड़ता नहीं है तो सत्संग का लाभ नहीं मिलता, फिर वही अनुगमन करता है, पहले के समान फिर वही नरक योनियों में जाना। जिनके संग से हमारा सद्विचार सत्संग में जो सुना है, वो आचरण उतारने का जो उत्साह बना है, वो उत्साह नष्ट होता है। ऐसे हमें लोगों का संग नहीं करना, ऐसे दृश्य नहीं देखना, ऐसा भोजन नहीं करना। वाणी का संयम, हृदय में दया, बुद्धि का ये निश्चय कि एकमात्र भगवान में सुख है, वो ये सब नहीं धारण करता। सत्संग भी सुनने आते हैं, खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हाँ, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव। ये सत्संग जानते हो, ये जो अपने को करने और सुनने को मिल रहा है कथन श्रवण को, भगवान अतिशय प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। बड़े भाग्य हैं जो आपके कदम इधर चलकर आए, बड़े भाग्य हैं कि आप सोने से, आप निद्रा से अपने आप को बचा करके सत्संग में बैठे हुए। नहीं, इस समय गाढ़ निद्रा, जिसको पूरी रात नींद नहीं आती उसको इस समय नींद आ जाती, ब्रह्म मुहूर्त में आ जाती। वो अपने सारे सद्गुण इन कुसंगियों से मिलकर नष्ट कर देता है। कई तरह का कुसंग होता है, एक अंदर के विचारों का कुसंग होता है, एक बाहर दृश्य का कुसंग होता है, एक बाहर व्यक्ति का कुसंग होता है। बचो, जो तुम्हारे सतमार्ग से तुमको अलग कर दे, ऐसे लोगों से बचो, ऐसे दृश्य से बचो, ऐसी बातों से बचो, ऐसे विचार से बचो, अंदर के विचार से। वह अत्यंत शोचनीय होकर फिर काम का खिलौना बन जाता है। काम का खिलौना, जैसा चाहे वैसा नचावे, अशांत, मूढ़, देहात्मदर्शी, कामी पुरुषों का संग करके अपने को नष्ट कर लेता है। क्योंकि जीव को भारी दुर्गति कुसंग से प्राप्त होती है। जैसा बंधन कुसंग से होता है, वैसा बंधन और कहीं नहीं होता। कुसंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर में जो भरे हुए, जहां बैठो वही गंदी बातें, गंदे दृश्य दिखाना, गंदे दृश्य देखना, मनमानी वो गंदी क्रियाओं का चिंतन करना, ये सब बड़ी दुर्गति का कारण है। तभी कभी कभी एकांतिक में कहते हैं कि चिंता का विषय है। आज हमारे चरित्र की रक्षा का विषय नहीं रह गया बुद्धि में, चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनमानी आचरण करना ये हमारी स्वतंत्रता हो रही है। प्यारे, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुमको काम क्रोध परतंत्र बना रहे हैं। स्वतंत्र तो तब होते जब इंद्रिय और मन को अधीन करके तुम विकारों से रहित होते, या वही भोग धर्म पूर्वक भोगते, जो एक हमारा शास्त्रों का विधान है। ये भगवान की विचित्र माया को तो देखो। आया था वादा करके भगवत भजन करने, पर इन दिग्विजयी विकारों ने उसको फिर नष्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि भगवान की शक्ति से विकार है, तो फिर भगवान की शक्ति आपको दी है, जैसे बोलने की, तो आप मृदु बोलो, सत्य बोलो, राधा राधा बोलो, भगवत चर्चा करो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देखने की, आप काहे को काम भाव से देखते हो, भगवत भाव से देखो। आपको हाथ दिए करने के, आप अच्छे कर्म करो, दूसरों की सेवा करो, क्यों बुरा कार्य करते हो? जो भी आपको सामर्थ्य मिलेगी आप अच्छाई में लगाइए, लेकिन नहीं, अच्छाई कर नहीं सकते हो, बुरा करेंगे, इसके बाद कहेंगे भगवान ने ही तो बनाया है। तो भगवान ही वर्णन करें कि और कुछ भी बना हुआ है, उसका विधान के लिए तैयार रहो। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे समीपता को प्राप्त करना चाहता है, या आत्मा अनात्मा के ज्ञान से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए ऐसे गंदे विचारों का सृजन करने वाले जो भी लोग हैं, हमारा संग नहीं हो। तजोरि मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो ये सावधानी नहीं रखता
तो नरक का खुला हुआ द्वार है ये काम क्रोध लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्यम त्यजेत। भगवान कह रहे हैं यदि आप कामाविष्ट होकर पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि दोष वृत्ति, नरक का पूरा आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। क्रोध पूर्वक पूज्य जनों की हिंसा या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना वचन से मन से तन से, नरक की यात्रा पक्की। लोभा धन के लोभ से दूसरों को छलना शोषण करना, अधर्म वृत्ति से धन कमाना, ये नरक का। और एक और है जो तीनों को बढ़ाता है, वो अहंकार है, मद है। भगवान की रची हुई ये माया उसी को भ्रम पैदा करती है जो भगवान के आश्रित नहीं है, जो नाम जप नहीं कर रहा। ये निश्चित मान लो, बचना है, आनंद में पहुंचना है, जन्म मरण के दुख से मुक्त होना है, तो भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान के आश्रित होकर सारे कर्तव्य कर्म करना। यदि आप किसी शरीर में आसक्त हुए तो आपका चिंतन बिगड़ जाएगा, वही चिंतन आपकी दुर्गति कर देगा। सबके बीच में रहना दुर्गति का कारण नहीं है, आपका चिंतन गलत होना दुर्गति का कारण है। अगर आपका चिंतन भागवतिक है तो विश्व में जैसे जल से ही कमल प्रकट होता है, जल में ही रहता है लेकिन बिल्कुल असंग रहता है, ऐसे परिवार में, समाज में लाखों करोड़ों के बीच में रहते हुए भी आप जीवन मुक्त महात्मा, यदि भगवत आदेश का पालन करते हुए भगवान नाम जप, तो इंद्रिया और मन ये धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान की माया का भ्रमात्मक स्वरूप है। धन में प्यार हो जाना, पुत्र, घर, पत्नी, पति, यही माया फंसाती। तो हम प्यार ना करें, नहीं, प्रीति करो और अधिक करो, स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, भगवत भाव से करो। परम पावन भगवान सबके हृदय में है, जिनसे प्यार करने पर ममता, आसक्ति, राग, ये कर्म बंधन ये नष्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रभु को नहीं देखा तो नाशवान शरीर कभी भी नष्ट हो जाएंगे और आपका चिंतन आसक्ति का हुआ, आपकी दुर्गति हो जाएगी। देखो चरित्र में पूज्य राधा बाबा के बहुत बड़े धनी मानी, वो एक दो बार सत्संग में भी आए हुए थे वहां बाबा के, पर कभी नाम जपना आया भगवत आश्रम। तो बाबा के पास ही कहीं एक कुतिया ने बच्चे दिए थे, वो के से करते, बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, सेठ जी जो है उसी घर के सामने की बनना पड़ेगा, मकान में प्रीति होगी, छिपकली बन के उसी में चिपको। दुर्गति करने वाली आसक्ति है, अगर उसी आसक्ति को भगवत भाव से कर लो तो वही मोक्ष प्रदान करने वाली युक्ति। क्योंकि भगवान है समय सच्ची मानिए, आप अनजाने में भगवान से ही प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है और शरीर को जानते हैं, सामने देखते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो शरीर को नष्ट कर देते हैं। इससे प्रमाणित हुआ आप शरीर को प्यार नहीं करते थे, पर जिनको प्यार करते थे आप उनको माना नहीं, उनको जाना नहीं, और शरीर को प्यार किया, शरीर को माना, और उसको नष्ट होना ही है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, परिणाम इसका नाश है। ए होश में हो जाओ, सब में भगवत भाव करके जो कर्तव्य कर्म करो, नाम जब जीवन मुक्त हो गए, संचित भस्म हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गए, क्रियाण निष्फल हो गए। नाम मन की ऐसी वृत्ति बना लीजिए कि एक क्षण भजन के बिना चैन न पड़े। मन की वृत्ति की यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशु स्यात् शतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। जो यज्ञों की बड़ी महिमा है उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ कही गई। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, भगवान कह रहे हैं। जप यज्ञ को स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही हूं जो आप नाम जप करो, साक्षात भगवान नाम रूप में। ये जप यज्ञ जो हो रही ये सबसे बड़ी यज्ञ है। जितने यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अश्वमेध, राजसूय और बहुत सी यज्ञ हैं, सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। देखो 1 रुपया खर्चा नहीं है, और सबसे बड़ी यज्ञ जैसे ये राजसूय यज्ञ है, ये कोई चक्रवर्ती सम्राट और महाबली जो पूरे विश्व को जीत सके वही कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके कोई घोड़े को रोक ना पावे। कई तरह की बहुत प्रकार की यज्ञ हैं, उन सब यज्ञ भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि के लिए ही है, पर सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, मैं स्वयं जप यज्ञ हूं, सब यज्ञों में श्रेष्ठ। जितने दर्श पौर्णमास आदि यज्ञ हैं उनसे बड़ी है ये जप यज्ञ। एक करे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और एक करे जप यज्ञ, तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभदायक जप यज्ञ है। अब इसमें कह रहे हैं कि जप यज्ञ 3 उसके प्रकार बताए गए हैं। एक साधारण जिसे वाचिक कहते हैं,
एक उपांशु, एक मानसिक। साधारण जप के 1000 मंत्रों से जो लाभ मिलता है, उपांशु के 100 मंत्रों से मिल जाता है, और मानसिक के 1 मंत्र से मिल जाता है। ये समझिए, जैसे 1000 बार जो जपा से राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, इसे कीर्तन नहीं कहते। कीर्तन तो उसे कहते हैं जो उच्च स्वर से होता है, इसे जप कहते हैं। इसे वाचिक जप कहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में साधारण जप कहते हैं। वाचिक साधारण जप का 1000 और उपांशु 100। अगर 100 बार ऐसे, तो साधारण जो 1000 बार कहा वो उपांशु, जिह्वा अंदर चल रही, शब्द उच्चारण नहीं हो रहा पर लग रहा है आप जप कर रहे हो, इसे उपांशु जप कहते हैं। ये 100 जपे और वो 1000 जपे। और मानसिक जप, न ओठ न जबान, सामने लिखा हुआ है राधा वल्लभ श्री हरि चल रहा है। ये प्रारंभ में नहीं चलेगा, 1-2 बार करके भाग जाएगा। प्रारंभ में ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश न करे। हाँ, जो एक क्रम है उस क्रम से चले। पहले अपनी जिह्वा को रगड़े इस नाम से, जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे जीभ और नाम जब दोनों का रगड़न होता है तो दिव्य ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है, भस्म कर देती है अज्ञान को। ये परिणाम है मानसिक जप, जीवन की साधना का परिणाम है। आंख खुली हो या बंद हो, चल रहा है, तभी हर कष्ट, हर अपमान मुस्कुरा कर सह सकता है वो उपासक, क्योंकि मन ही तो दुख सुख का अनुभव कराता है। वो मन मानसिक जप में लगा हुआ है। बहुत बड़ी महिमा मानसिक जप की है। 24 घंटे में कुछ सेकंड का अभ्यास कर लो मानसिक का, शेष मन उपांशु में बदलो। उपांशु में नहीं रुक रहा तो वाचिक में ले आओ नाम को। हमें तो नाम से खाली नहीं रहना, पर कुछ सेकंड सही देखो मानसिक करके। ये कई बार चर्चा की है, मानसिक चर्चा जो इसकी हुई है उसका स्वरूप यही है कि आप देख रहे हो जो आप जप रहे हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखा हुआ है, वही कान से सुन रहे हैं अंदर, क्योंकि वो पश्यंती वन, जैसे परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी मध्यमा अपश्यंती, उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। बहुत धीरे होगा, कम संख्या में होगा, पर फलदायी कितना होगा। वाचिक 1000, उपांशु 100, मानसिक 1, इतना प्रभाव। विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणै, उपांशु शतगुण सहस्रो मानस स्मृतः। नए उपासक को इस लोभ में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि मानसिक 1 और साधारण 1000, तो मानसिक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अभ्यास से होता है। कई महीने आप लगातार पहले वाचिक का अभ्यास करो, जिसका निरंतर भजन हो रहा है वो तो अपना जीवन सफल कर लिया। लेकिन जिनका अभी भजन प्रारंभ, भजन में प्रवेश हुआ है, वो एकदम मानसिक की तरफ ना बढ़े। जितना कर सके अच्छा है, जितना अधिक कर, पर आप देखना मिनट पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। ये बंदर से भी ज्यादा चंचल है मन, ऐसे छलांग लगाता है, या ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये रूप। अरे 1 सेकंड के अंतर्गत बंबई कलकत्ता कहां घुमा देगा। इसकी दौड़ के आगे किसी की दौड़ नहीं है। वायु भी इतनी गतिवान नहीं जितना मन गतिवान है। वायु को भी समय लगेगा यहां से बंबई पहुंचने में, लेकिन मन को नहीं लगेगा। 1 सेकंड के अंतर्गत, अगर तुम बंबई गए हो, देखा है, अमेरिका गए हो, 1 सेकंड में, बहुत बड़ी इसकी गति है। इसको कुछ मिनट तो प्रार्थना में फंसाओ, नाम लिख के फंसाओ, बहुत जल्दी फंसता है, पर इससे डरता है ये। नाम जप में इसको राजी करने के लिए आपको जलना होगा, इसकी जलन को बर्दाश्त करना होगा। इसको डर लगता है। ये जो पद्धति है ना, आप देख लेना जो हम कह रहे हैं, राधा 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 राधा, ये घबराहट पैदा कर देगा, क्योंकि ये सीधे मन, वही जैसे गला हुआ कांच डालो पात्र में, वो ठोस करता चला जा रहा है, एकदम बिका। प्रार्थना है 24 घंटे में जितने सेकेंड, जितने मिनट कर सको, धन्य भाग आपके। सोचो 1000 बार आप कहोगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस 100 बार, 1 बार। जब हम 1000 बार राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहेंगे तो कई मिनट लगेंगे। अगर हम 1 मिनट में 1 बार केवल आराम से लिखते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कितना आप समझो। अगर हम 1 मिनट में 4 बार अभ्यास कर लिया, तो कुछ सेकेंड, कुछ मिनट आप कृपा करके अपने मंगल के लिए ये अभ्यास करो। अगर अधिक आप जा रहे हो सौभाग्य, पर देखना ये छलांग लगाने ना पावे, नहीं वहां कुछ और ही दिखाई देने लगेगा। लिखना ज्यादा देर ये नहीं चल पाएगा, ये अभ्यास से चलता है। और जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है ना, तो इतना सहयोगी मन है कि कोटि कोटि प्रणाम है मन को। जैसे चतुरासी जी है ना, देख के अपने पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पूरी चतुरासी जी दिमाग में लिखी हुई होती है उन उपासकों की जिनका अभ्यास परिपक्व हो गया है। मानो एक बार गायन कर लिया, एक बार मानसिक पाठ चल रहा है। अरे जब साधना में, आराधना में उतरे हो, तो इसकी कलाएं भी, युक्तियां भी सीखो मन को फंसाने के लिए। अब उल्टा चतुरासी जी का पाठ, आज बात देखिए तो प्यारी रंग भरी, अब पूरा पद, छाड़ी दे माननी मान मन धरी वो, नागरता की रास की सोही, शिवानंदनी मधुर कलगा, उल्टा
पूरी एकाग्रता नहीं तो कैसे? अब ऐसे तो याद कर लिया, जो ही प्रहर कर, अब ऐसे याद कर, आज हुआ देखिए तो प्यार, भागने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं, फिर मन एकाग्र संयमित। तो ये जो पंक्तियां है ना, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, तो झलकने लगती है रंग भरी प्यारी, रोमांच हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शुभ प्रभाव, विकलता आ रही है। ये नाम अगर 5 मिनट का अभ्यास मानसिक जप का कर लो तो बहुत जल्दी और आपको आनंद की अनुभूति होने लगे, बहुत जल्दी विकारों का नाश होता है। उपासक कोई भी हो, इसमें सबसे बड़ी छूट यह है भगवत प्राप्ति में, कोई जाति पक्ष नहीं है, कोई देश पक्ष नहीं है, कोई विद्या पक्ष नहीं है, कोई पवित्रता अपवित्रता का पक्ष नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, पुरुष हो, कोई भी, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर, इस समय सबसे महान नाम ही साधन है। अन्य युगों में और भी साधनों से निष्पाप होकर भगवत यात्रा की जाती थी, पर प्रधानता तो चिंतन ही होता था ना, मंत्र का चिंतन होता था। नाम कलयुग में केवल नाम का है। भटकने की बिल्कुल वृत्ति मत रखिए कि तुम पद्मासन लगा के ध्यान कर लोगे, देख लेना क्या ध्यान होता है तुम्हारा, देख लेना। बड़ी बड़ी साधनाओं से भी चित्त का जो निर्मल स्वरूप, जो समाहित स्वरूप, जो समाधान स्वरूप है, वो बहुत कम। अब बोलो, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10,000 वर्ष से खड़े हैं और फिर मंत्र जब के तपस्या कर रहे हैं, यहां राधा राधा राधा, और उससे भी निर्मल गति प्राप्त होगी, प्रेम प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, मेरी प्रियाजू की सिवा और कुछ नहीं। यही नान्य बल, नान्य आश्रय, नान्य आशा, नान्य भरोसा, हो गया काम। सच्ची मानिए, हो गया काम। अपार मस्ती, अपनी फिकर हार करके फेंक दी। सच्ची फकीरी का स्वरूप तो यही है, फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता, बैठे हैं भरोसे पर, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, निशोक हो गए। पर यह हमारे अंतर की वृत्ति आनी चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, श्री जी के चरणों के सिवा नहीं, अन्य नहीं। स्वप्ने खलु जागरे थवा तव वृंदे वनता परत्र में। हे वृंदा सखी, आपके इस वृंदावन धाम को छोड़ने की बात या कहीं स्वप्न का अन्य जगह का आना मेरे हृदय में, ऐसा भी नहीं हो सकता। स्वप्न भी नहीं आ सकता, जागरण में तो बात ही जाने दो। हम ऐसे अनन्य हैं आपके। अपिन श्रुत राधिका प्रियांतिक वृत्ते रूधियात प्रियाश्रुता। श्री राधा और उनके प्रिय कांत श्री श्याम सुंदर, मैंने सुना है वो यहां रहते हैं, यहां खेलते हैं। बस उन्हीं की आस लगा करके हम आपके अनन्य हो गए हैं कि कभी न कभी खेलते खेलते हो करुणा दृष्टि कर देंगे। कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथी हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। कभी कभी वो सुकृति के चित्त का अपहरण करते, तो कभी कभी हमारी अधमता देख करके भी रीझ जाते हैं। अधमता देख कर पतित है, हमारे सिवा इसका कोई बल नहीं। कदावा खेलंतो, कभी जुगल सरकार खेलते खेलते करुणामयी दृष्टि उनकी पड़ गई, हमारे धाम के आश्रित है, हमारे घर में रहता है, हमारे सिवा इसका कोई अन्य आश्रय नहीं है। तो कदावा खेलंतो, सबसे बड़ा सुकृत क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? प्रभु के हो जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। वही अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य भरोसा, अन्य आश, इनका त्याग कर देना। साधना इसी बात की है। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृति नाम। कभी ये दोनों खेलते हुए हमारे पर भी दृष्टि कर ले। हमारे घर में रहता है, हमारे महल में रहता है, किसी योग्य नहीं है, करुणा करें, हरंतो हमारे हृदय का अपहरण कर ले, हमारे हृदय पर अपना अधिकार कर ले। अर्थात अभी जैसे त्रिगुणमयी माया संकल्प विकल्प कराकर शुभ शुभ कर्म कराती है, तो इनका अधिकार अंतःकरण पर उदय होता है, तो केवल लीला चिंतन, केवल सेवा सुख का संकल्प विकल्प होता है। माइक संकल्प विकल्प का अपने आप त्याग हो जाता है। परंतु ये हमारे हृदय का अपहरण कर ले। कभी कभी खेलते हुए गलवहियां दी हुई इनकी दृष्टि पड़े, ये अधम जीव है, ये तो हमारी केवल कृपा से ही इसका निस्तार होगा, और कृपा को करके हमारे हृदय का अपहरण कर ले। अपिन श्रुति राधिका प्रियांतिक वृत्ते रुदियात प्रियाश्रुता। मैंने सुना है कि दोनों श्री राधा और उनके प्रिय कांत श्याम सुंदर यहीं खेलते हैं,
वृंदावन में ही है। तो यही आस लगाकर वृंदावन वास कर रहे हैं, कभी तो करुणा समुद्र की उमंग आएगी और वो करुणा में हमें डुबो देंगे, अपने प्रेम रस में डुबो देंगे। पर हमें कुर मौन मनी आश्व वृंदावन तरमूल उदश्रुराधिकाया आदिपाणि कपोल आद्य भावोत पुलक कुलहा कलयन सुकेली वृंदम। वृंदावन में मौन धारण करके रहना है, वार्ता नहीं करनी। वार्ता से बहुत हृदय मलिन हो जाता है। वार्ता करनी है तो प्रभु संबंधी करनी, नहीं तो मौन रहना है। ये बड़े सौभाग्यशाली साधक हैं जो वाणी को संयम में किए हुए हैं। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनते हैं। ताते मौन रहना उचित है। सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी कहते हैं ताते मौन रहना उचित है। ना काहू शो बोली वो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। अपने ठाकुर को जो सेवा में विराजमान की हो इतना दुलार करो कि हर समय दिमाग में छा जाए, वो आपसे मांग करने लगे। आप तो काम पूर्ण काम प्रभु के हृदय में आपका अपनापन कामना पैदा कर दे। अब हमें ये पहनना है, अब हमें ये पाना है, चलो हमको वहां ले चलो, चलो अब ऐसा करो। आप तो काम पूर्ण काम प्रभु के हृदय में कामना पैदा कर दे, आपका अपनापन, तब हमारी सेवा सार्थक हुई। जब हमारे स्वामी हमारे हृदय को अपने वश में करके मांग प्रकट कर दें। आहा अहो भाग्य उन उपासकों का जिनके साथ उनके अर्चा विग्रह ठाकुर खेलते हैं, मांग करते हैं, पर यह बात अंदर ही अंदर रहनी चाहिए। कभी अपनी प्रशंसा के लिए इसे व्यक्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो खेल बंद हो जाएगा। मौनम, वाणी को संयम में रखो। अपने अनुभव की बात किसी को बताओ नहीं, दूसरे के अनुभव से हमारा कोई मतलब नहीं। अगर हम दूसरों की बातें सुनेंगे तो हम अपने हृदय को प्रिया प्रीतम में निरंतर रमा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, तन को तनिक न भान। ये स्थिति नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अपने प्यारे की याद में आधिपाण कपोल आद्य भावोत पुलक कुलहा कलनयन सुकेली वृंदम। ऐसे हथेली पर कपोल टिकाए हुए अश्रु प्रवाह करते हुए प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी केली में चित्त समाहित है, चित्त डूबा हुआ है। कुर मौन मनी आश्व वृंदावन। सीधा हम वृंदावन में मौन का आश्रय लेकर, वाणी को मौन करके और शरीर से व्यर्थ चेष्टा ना होने पावे। एकांत भाव, आद्य भाव, श्रृंगार भाव, महामाधुर्य रस, प्रिया प्रीतम की रस केली जो श्रीमद चतुरासी जी में, श्री 42 लीला जी में, श्रीमद केलीमाल जी में, ये सब महासुखमय प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने वाली केली है। इसका गायन मात्र से युगल सरकार बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के केलीवन वृंदावन में जो अश्रु प्रवाह प्रिया प्रीतम के लिए होता है, आह धन्य जीवन उसका हो गया। अपनी वासना पूर्ति के लिए, शरीर संबंधी के लिए मोह ममता से युक्त होकर तो जगत रो ही रहा है, रोना ही पड़ेगा सबको। लेकिन प्रभु के लिए कोई रो रहा है, प्रभु के लिए आंसू बहा रहा है। हाँ, सातरती सा लोकांत तारयति, वो स्वयं तर जाता है। वो लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, जो भगवान के लिए विकल होकर के अश्रु प्रवाह करता है। अपने प्यारे की याद में जो अश्रु प्रवाह करता है, यही हृदय की समस्त कालिमा को धो करके भगवत प्रादुर्भाव भगवान उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जहां अश्रुओं से कपोल भींगने लगे, नाम स्मरण करते हुए रोमांच होने लगा, भाव देश में प्यारे की मधुर मूर्ति विराजमान है। बस अब आगे कुछ करना नहीं हो तो अपने आग लीला का प्रादुर्भाव होना, प्रिया प्रीतम की सेवा सौंज में चित्त का पूर्ण रूप से लीन होना, अपनी शुद्ध विस्मरण हो जाना, शरीर चेष्टा युक्त है या चेष्टा रहित, शरीर भान रहित चेष्टा होना, शरीर भान रहित चेष्टा होना, ये सब दिव्यता। वाणी से मौन, शरीर से निरपराध कोई ऐसे आचरण न बने। खूब निरंतर नाम जप, धाम की रज का सेवन, रसिकों का संग, तो ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है प्रचेताओं के, 10 प्रचेताओं के एक महान पुत्र श्री दक्ष प्रजापति। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनका अपराध बन गया था भगवान शंकर से, जिसके कारण बकरे का शर लगाया गया था। शरीर पूरा होने के बाद ये यहाँ प्रचेताओं के यहाँ मारिशा के गर्भ से श्री दक्ष जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की आराधना की, भगवान को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने आदेश किया आप सृष्टि वृद्धि करो, तो 10,000 पुत्र प्रकट किए, जिनको नारद जी ने बैरागी बनाकर भगवान के मार्ग में सदा सदा के लिए भेज दिया। फिर 1,000, उन 1,000 को भी। तो दक्ष जी को बहुत क्रोध आया, बड़ा उल्टा सीधा नारद जी को कहा और आखिरकार शाप दे दिया कि तुम
2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हो। 48 मिनट कभी भी तुम एक जगह ठहर नहीं सकते, ये मैं शाप देता हूं। संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर शाप स्वीकार किया। बस इसी का नाम साधुता है कि हम अपने प्रभु का कार्य करें, सत्कार्य करें, किसी का मंगल नहीं। फिर भी हमें अगर कोई गाली देता है, कोई दंड देता है या उपहास करता है या शाप देता है तो हम उससे स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का ऐसा ही विधान है, ये मानकर हमने गलत नहीं किया। अगर हमें फिर कोई दंड देता है तो हम स्वीकार करते हैं कि मेरे प्रभु का विधान है। यही साधुता है। साधुता इसी का नाम है कि नारद जी में सामर्थ्य है शाप देने की, लेकिन शाप नहीं दिया। दक्ष प्रजापति का दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया। कोई अपराध नहीं किया था, सतमार्ग पुष्ट किया था, जो बहुत ही दुर्लभ है। जीव को संसार के मार्ग में सब फंसाने वाले मिल सकते हैं, लेकिन आवागमन से मुक्त करने वाला तो कोई भगवान का महाभागवत प्रेमी जन ही होता है। जो बड़ी दुर्लभ कृपा है वो नारद जी ने की। उसके परिणाम में उनको शाप मिला, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया, बदले में कोई शाप नहीं दिया, भगवान का मंगलमय विधान मानकर वहां से चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं प्रकट की। वो दक्ष प्रजापति से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याही, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व को और शेष तारक्ष नामधारी कश्यप जी को ही ब्याह दी। परीक्षित, इन्हीं 60 कन्याओं से पूरा विश्व भरा पड़ा है। इन्हीं से सब विस्तार हुआ। इन्हीं की वंश परंपरा से तीनों लोक भरे पड़े हैं। दक्ष की 60 कन्याओं से। धर्म की जो 10 पत्नियां बनी, वो भानु, लंबा, कुकभू, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा, ये धर्म की 10 पत्नियां। इनके पुत्रों के नाम सुनो। भानु का पुत्र देवऋषभ, उसका इंद्रसेन। लंबा का पुत्र हुआ विद्युत और उसके मेघगण। ककुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट। कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण किले, दुर्ग, इनके अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम हुआ स्वर्ग, उसका पुत्र हुआ नंदी। ये सब भगवत स्वरूप। विश्वा के विश्व देवता प्रकट हुए। साध्या से साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। ये जयंत नामधारी वामन भगवान ही है। इन्हीं को उपेंद्र कहा गया, इन्हीं को जयंत कहा गया, यही वामन भगवान। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों के उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प। वसु के पुत्र हुए 8 वसु। ये महान सामर्थ्यशाली देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। 8 वसुओं के नाम हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजो नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को उत्पन्न किया। अर्क की पत्नी वासना से तृष्णा उत्पन्न हुई। पूरी सृष्टि इसी से बंधी हुई है। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका के पुत्र के रूप में भगवान स्कंद जी प्रकट हुए, जिन्हें कार्तिकेय कहा गया है, जो अग्नि के मुख से प्रकट हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति भगवान विश्वकर्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्वकर्मा के उनकी भार्याकृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव साध्यगण देवता हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस, आतप। उनमें आतप के दिवस नामक पुत्र हुआ। दिन, ये जो दिन है ये आतप का पुत्र है। इसी में सब जीव अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने करोड़ करोड़ भूत उत्पन्न किए। यह सृष्टि है। करोड़ करोड़ बलवान रुद्रगण उत्पन्न किए।
रैवत, आज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजयपाद, अहिर, बुध्य, बहुरूप, महान, ये 11 मुख्य रुद्र। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर विनायक भूत प्रेत इनका जन्म हुआ। ये सब 11वें रुद्र महान के पार्षद बने। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगणों को उत्पन्न किया। दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को प्रकट किया। कृशास्त्र की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। कश्यप जी की 4 जो पत्नियां थीं, उनमें विनता, कद्रु, पतंगी, यामिनी। पतंगी से विश्व के समस्त पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यामिनी से शलभों और पतिंगों का जन्म हुआ और विनता से भगवान के वाहन गरुण जी और सूर्य भगवान के सारथी अरुण जी, इनका प्रादुर्भाव हुआ, अरुण जी और गरुण जी का। कद्रु से भयंकर नाग प्रकट हुए, शेष नाग, वासुकी नाग, जितने नाग ये सब कद्रु से, ये दक्ष पुत्री है। कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी जी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया, इसलिए उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने फिर दक्ष को प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानिनी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। कश्यप पत्नियों के मंगल में संतानें हुई, इनको लोक माता कहते हैं। इनसे सारी सृष्टि भरी हुई है। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमी। तिमी के पुत्र ये जितने जलचर हैं वो सब तिमी से प्रकट हुए। शर्मा के जितने हिंसक पशु हैं, बाघ, भेड़िया, जितने, ये सब उनसे प्रकट हुए। सुरभि के जितने भी गाय, भैंस, 2 खुर वाले पशु, वो सब सुरभि से प्रकट हुए। ताम्रा से बाज, गीद, शिकारी पक्षी प्रकट हुए। मुनि नाम की पत्नी से जितनी अप्सराएं हैं लोक लोकांतर में, वो सब प्रकट हुई। क्रोधवसा से भयंकर विषधारी सांप, बिच्छू और जितने विषैले जंतु हैं वो सब प्रकट हुए। इला से सब वृक्ष और लताएं प्रकट हुई। जितनी वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो सब इला से प्रकट हुई। और सुरसा से सब राक्षस प्रकट हुए। सुरसा यातुधान। अरिष्टा से सब गंधर्वों का प्रादुर्भाव हुआ। काष्ठा से 1 खुर वाले जैसे घोड़े आदि। दनु से 61 पुत्र हुए, उनमें प्रधान महान बलवान दैत्य द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभान, कपिल, अरुण, पुलोमा, बृहस्पति, एक चक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति, दुर्जय, ये बड़े बड़े 61 दानों, दनु से दानों दैत्य प्रकट हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुच ने वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। इसका प्रसंग आगे बताएंगे। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा, कालिका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का, हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालिका के साथ विवाह किया। उनसे 60,000 दानव प्रकट हुए, पौलोम और कालिके नाम के। पूरी सृष्टि भरी है दक्ष की 60 कन्याओं से। यज्ञ कर्म में विघ्न डालने वाले 60,000 रणवीर दानव प्रकट किए। इनको अर्जुन जी ने भगवान की शक्ति से संपन्न होकर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इनको मार डाला था। यह उस समय की बात है जब दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विप्रचित्ति पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा राहु, जिसकी गणना ग्रहों में की जाती है। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु। राहु और केतु 101 पुत्र हैं विप्रचित्ति के। अदिति ये बहुत साध्वी, निरंतर भगवान के भजन में डूबी हुई, तो इन्हीं से भगवान ने वामन अवतार धारण किया और इन्हीं अदिति के जितने देवता हैं सब इन्हीं से प्रकट हुई। विवस्वान भगवान सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन, ये सब आदित्य के पुत्र है। हर समय भगवान का चिंतन करती तो ये देवताओं की सृष्टि हुई। विवस्वान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देवों का प्रादुर्भाव हुआ। मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने जो घोड़ी के रूप में थी, भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। ये देवताओं के वैद्य हैं।
विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया, उनसे महाबली शनिश्चर का प्रादुर्भाव हुआ। शनि, सावरणी मनु नाम के 2 पुत्र, तप्ती नाम की कन्या, तप्ती ने संवरण को पति रूप में प्राप्त किया। अरिमा की पत्नी मातृका थी, उनके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। मनुष्य जाति में जो 4 वर्णों की स्थापना की गई है, ये यहीं से हुई है। अरिमा की पत्नी मातृका, उनके गर्भ से चर्षणी, और उसी चर्षणी से ये 4 वर्ण की भगवान ने ये जाति पक्ष की वहीं से रचना हुई है। पूषा के कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब भगवान शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे तो पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, तो वीरभद्र ने घूंसे में इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा को पिसा हुआ अन्न ही भोग में हलवा दिया जाता है। दैत्यों की छोटी बहन त्वष्टा की पत्नी बनी, जिनका नाम रचना था। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। विश्वरूप यद्यपि बहुत प्रभावशाली थे, देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का जब परित्याग कर दिया तो देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, पुरोहित बनाया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, देवगुरु बृहस्पति का अपमान देवराज इंद्र, ये देवता लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला गुरुदेव का अपमान कौन करता है? गुरुदेव का अपराध कौन करता है? और गुरुदेव का अपराध करके सुरक्षित कौन बच सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस माया का ऐसा प्रभाव है कि जब ये किसी को प्राप्त होती तो घमंड आ जाता है, और घमंड आ जाता है तो फिर घमंड में नहीं दिखाई देता कि हम बर्ताव कैसा कर रहे हैं। एक बार भगवान शंकर भगवान श्री हरि के प्रेम में तांडव कर रहे थे कैलाश में, तो बाणासुर इस सेवा में था, तो ताली, तांडव के साथ ताली ऐसे बहुत प्रसन्न है, और कहा, जाओ तुम्हारे शास्त्र भुजाएं हो जाएं। तो 1000 भुजाएं हो गई। अब इतना बलवान हो, 1000 भुजाएं, पर्वत में मारता चकनाचूर हो जाता, कोई लड़े ही ना, उसके सामने टिके ही ना, घमंड आ गया। भगवान शंकर के पास गए, बोले, जगत गुरु आओ हमसे युद्ध करो। भगवान शंकर ने हंस दिया, अरे अभिमानी, कहीं गुरु से ऐसा कहा जाता? जाओ हमारे समान बलवान से तुम्हारा युद्ध होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली जड़ से मिट जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सुदर्शन से काटी भुजाएं। ऐसे ही जब इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाए तो बड़े घमंड में आ गए। ये को नरस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ये अहंकार बहुत बड़ा विचित्र होता है। जहां कोई पद मिला, कोई प्रभुता मिली, बहुत विचित्र होता है। इस घमंड के कारण उनको साधारण सदाचार का भी ज्ञान नहीं रहा। एक दिन की बात है कि अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे देवराज इंद्र, और नाच गाना हो रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, बड़े बड़े लोकपाल, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब नीचे बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रिभुगण, विश्वेदेव, साध्यगण, अश्वनी कुमार सब हाथ जोड़े। सिद्ध चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग सब हाथ जोड़े स्तुति। देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही। देवराज इंद्र के ऊपर चंद्रमंडल के समान श्वेत छत्र, चंवर पंखे। अब महाराज देवराज इंद्र आराम से सची के साथ बैठे। इतने में गुरुदेव आए, और ये शास्त्र मर्यादा है कि जो ही सभा में गुरुदेव पधारे तत्काल सबको आसन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। बृहस्पति जी ने देखा देवराज इंद्र में कोई हलचल नहीं, सिंहासन पर वैसे बैठे, मुस्कुरा दिए, परम ज्ञानी हैं। अरे इसको तो अभिमान हो गया। बृहस्पति जी आए और खड़े नहीं हुए देवराज इंद्र। सुर असुर देवता सब खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, केवल इंद्र नहीं खड़े। दृष्टि गई, गुरुदेव का अपमान, असत्कार, यहां तक कि हाथ भी नहीं जोड़ा, हिले डुले भी नहीं, वैसे ही बैठे। त्रिकालदर्शी सर्वसमर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, बस तत्काल वहां से सर नीचा किया, वापस सभा से हो गए। ये बहुत बड़ी हानि हो गई। गुरुदेव का अपमान, सर्वनाश। जब बृहस्पति जी चले गए तब देवराज इंद्र को होश आया कि अरे तो हमने अपमान कर दिया अपने गुरुदेव का। ये घमंड बहुत बड़ी गलत है। ये अगर आ गया तो इसका